तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज आपके लिए एक आरिफ नगर का स्टूडेंट एक बड़ा मजेदार टॉपिक ला रहा है। भाई उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मैं एक बात बोलूंगा, टर्मिनोलॉजी होल्ड्स द की इन एवरी सब्जेक्ट। भाई ये याद रखना। तो अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है भाई, अब आधे बच्चों का सवाल होगा, सर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग वो क्या हो गया सर? भाई समझो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है, कैसे मदद करता है? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? मतलब बढ़ाता है फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी क्या होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भाई अब ये समझो भाई, ये सारा प्रोसेस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर। अब वो एक पर्टिकुलर प्लांट पे होते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूग्यूमिनियस प्लांट। ठीक है भाई, अब पहले आप समझो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ना, उसकी दो किस्म है। क्या दो किस्म है सर? हमें पता ही नहीं। राइजोबियम हो गया उसका एक टाइप, ठीक है, और दूसरा टाइप है उसका ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसका नाम दूसरा जो दिया है वो है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम दिया है भाई? साइनोबैक्टीरिया। तो अब इन दोनों के बीच में लिग्यूमिनियस प्लांट और ये जो है ना राइजोबियम, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस। सर इसमें क्या होता है? सिम्बायोसिस में होता है, मतलब राइजोबियम क्या ऐसा दे रहा है प्लांट को, और प्लांट क्या ऐसा दे रहा है राइजोबियम को, कि दोनों मतलब हेल्पिंग चीज है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब ये बात समझो भाई, राइजोबियम प्लांट को क्या देता है? उससे पहले अब मैं एक बात समझाऊंगा, प्लांट को मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या जरूरत होता है? प्रोटीन चाहिए होता है ना भाई। प्रोटीन किस लिए जरूरत है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है भाई। और आपको पता है प्रोटीन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन बना होता है सिंपली अमाइनो एसिड्स का। अब आप बोलेंगे सर हाँ अमाइनो एसिड्स का बना होता है, और एक और बात बोलूंगा, अमाइनो एसिड्स किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स बना होता है नाइट्रोजन का भाई। तो एक बात और आपको मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है। ये तो हर एक को पता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, देखो यहाँ जो राइजोबियम है ये क्या लेता है? ये नाइट्रोजन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि आपको मैंने पहले बोला ये एक रिलेशनशिप है जिसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। तो कॉमन सी बात है, राइबोसोम क्या ऐसा देगा जो प्लांट के लिए यूजफुल है? वो देगा नाइट्रोजन। राइजोबियम। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो भाई, जब राइजोबियम सारा मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, फिर जो लिग्यूमिनियस प्लांट है वो जब होता है ना, वहां पे आता है राइजोबियम, वो क्या देता है भाई? वो डायरेक्टली क्या करता है, नाइट्रोजन है ना उसको क्या करता है, उस पर एक एंजाइम डालता है भाई, राइट, नाइट्रोजीनियस उसका नाम है। अब उससे क्या होता है? उससे जो होता है, जो नाइट्रोजन है वो किस में ब्रेक हो जाता है? वो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं भाई। अब इन कंपाउंड्स में आपको बहुत सारे टाइप्स, मगर 3 मेन टाइप्स है भाई। सुनो भाई, पहले नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन। ठीक है भाई, यहाँ पे आप समझो भाई, जब ये इन तीनों को ब्रेक मतलब राइजोबियम जब ब्रेक डाउन मतलब एंजाइम डालता है, वो ब्रेक डाउन करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करता है भाई। ये जो 3 है ना, ये लिग्यूमिनियस प्लांट्स लेता है और उससे वो अपने आप को ग्रोथ और डेवलप करता है। अब यहाँ पे समझो भाई कि अब प्लांट क्या देता है राइजोबियम को? भाई प्लांट राइजोबियम को न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर। अब एक सवाल हर बच्चों के दिमाग में होगा कि नॉन लिग्यूमिनियस प्लांट अगर हुआ, उस जगह की सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? भाई देखो, अगर उस जगह की सॉइल फर्टिलिटी नहीं बढ़ रही तो कॉमन सी बात है, हम वहाँ पे लिग्यूमिनियस प्लांट को लाएंगे और रखेंगे, वहाँ पे क्या अट्रैक्ट होगा? राइजोबियम होगा अट्रैक्ट। वो क्या देगा? वो वापस से एंजाइम डालेगा और नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएगा, फिर वो उस साइड की भी फर्टिलिटी हो जाएगी। तो that's all for today, and thank you and have a nice day.